क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 30 तक, प्रश्नावली 1B। अब 31 से आगे शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 31 पे है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और इन भुजाओं में एक भुजा को समद्विभाजित करने वाली माध्यिका एक दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत माध्यिका के क्रमशः अनुपातिक हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समरूप है। पहले फिगर बनाना पड़ेगा। दो त्रिभुज हैं, मान लिया कि दो त्रिभुज ABC तथा DEF हैं और उनकी माध्यिकाएं इस प्रकार हैं कि दो त्रिभुज ABC DEF हैं और उनकी माध्यिकाएं इस प्रकार हैं कि यानी दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि उनकी दो भुजा अनुपातिक हैं। इसमें कहा है कि दो भुजा अनुपातिक हैं और उनकी माध्यिकाएं भी उनके अनुपातिक हैं। दो त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार हैं कि उनकी दो भुजा अनुपातिक हैं और उनकी माध्यिकाएं भी अनुपातिक हैं। सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित कर देना है। अब आगे बनाना शुरू करते हैं प्रमाण से। पहले से कह दिया गया कि ये दोनों भुजाएं संगत भुजाएं हैं, वे अनुपातिक हैं। दिया गया है कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF। अब BC बटे EF है, BC को हम आधा अगर कर दें, BC में 2 से भाग किए, ऊपर में भी और EF में भी 2 से भाग किए। अब BC का आधा, इस पूरे BC का आधा, BC का आधा चूंकि AM माध्यिका है इसीलिए इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी BM बराबर MC, EN बराबर NF। BC का अगर आधा कहें तो BC का आधा हम कह सकते हैं BM, और EF का आधा है तो उसको कह सकते हैं हम, EF का आधा है तो EN। यानी हमने ये दिखाया कि AB बटे DE संगत भुजाओं का अनुपात BM बटे EN के बराबर है। अब त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM तथा DEN दोनों में कंपेयर करते हैं, दोनों में तुलना करते हैं। संगत भुजा अनुपातिक है, एक में जो समीकरण एक में जो लिखा गया है उसी को लिखेंगे। AB बटे DE BM बटे EN, और साथ ही पहले से AB बटे DE बराबर है AM बटे DN, तो AB बटे D के बराबर में हम लिख सकते हैं AM बटे DN।
AM बटे DN लिख सकते हैं। अब त्रिभुज में देखते हैं, AB बटे DE, BM बटे EN, AM बटे DN, यानी तीनों भुजा अनुपातिक हो गई, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो कोण बराबर, संगत कोण भी बराबर होंगे। और चूंकि B और E की ही हमें जरूरत है, इसीलिए हमने केवल एक ही लिखा, नहीं तो सभी संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हमको साबित क्या करना है? साबित करना है पूरे ABC और DE आप समरूप है, तो उन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। पहले से AB बटे DE, AB बटे DE बराबर BC बटे EF। AB बटे DE बराबर BC बटे EF, ये तो पहले से है, और एक कोण भी हमने साबित कर दिया कि बराबर हो गए, तथा कोण B बराबर कोण E। दो भुजा अनुपातिक हो गई और उनके बीच के कोण बराबर हो गए, इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, और यही तो सिद्ध करना था। इस पे है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज हैं। मान लिया कि दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF हैं, दोनों समरूप हैं, और उनके क्षेत्रफल संगत शीर्ष लंबों के तथा उनके शीर्ष लंब उनके संगत शीर्ष लंब AM और DN हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज DEF होता है बराबर किसके? शीर्ष लंबों के वर्ग। शीर्ष लंब है AM और DN, तो इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यही सिद्ध करना है। अब बनाना शुरू करते हैं आगे प्रमाण से। प्रमाण सबसे पहले क्या क्या दिया है? पहले दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये पहले से दिया गया है। इसीलिए दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो हम कह सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको मान लिया 1। अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN, इसमें तुलना करते हैं। कोण B कोण E के बराबर होगा, क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज है और ये शीर्ष लंब है, तो एक कोण 90 डिग्री, इसका भी एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। AMB कोण AMB बराबर कोण DNE, और दो कोण बराबर हो गए, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे।
दोनों जो छोटे त्रिभुज हैं दोनों समरूप हो गए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर समरूप हो गए तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, यानी AB बटे DE, इसलिए AB बटे DE बराबर BM बटे EN होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो BM बटे EN AM बटे DN, ये भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। अब किसका किसका जरूरत है? हमको जरूरत है AB और DE का। AB बटे DE का मान इधर है और AM और DN का साबित करना है, इसीलिए इन दोनों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। या केवल ये दोनों को लेंगे तो हम लिखेंगे AB बटे DE बराबर AM बटे DN। अगर दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए तो हो जाएगा AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर, दोनों बराबर हैं तो इन दोनों के मान भी बराबर हो जाएंगे। इसीलिए एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज DEF बराबर AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर, और यही साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 33। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज हैं। मान लिया कि दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF है। दो त्रिभुज है ABC तथा DEF, दोनों समरूप हैं। दोनों समरूप हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत कोण समद्विभाजकों के साथ ही AM तथा DN उनके संगत कोण A तथा D के कोण समद्विभाजक हैं। ABC DEF दो त्रिभुज हो गए और AM तथा DN उनके संगत कोण समद्विभाजक, A और D जो संगत कोण है उनके कोण समद्विभाजक हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि उनका क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज DEF उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोण समद्विभाजक AM और DN के वर्ग के अनुपात के बराबर है। ये साबित करना है। बनाना शुरू करते हैं प्रमाण। चूंकि पहले से दिया गया है ABC और DEF समरूप हैं, दोनों समरूप हो गए, इसलिए एरिया त्रिभुज ABC ये तो पहले से पढ़ा गया है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन दोनों में तुलना करते हैं तो कोण बी कोण ई के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कोण बी बराबर कोण ई, और इसके बाद ए बराबर होंगे डी के, क्यों? संगत कोण है। कोण ए बराबर कोण डी, या इसी को कह सकते हैं ए का अगर आधा कर दें, कोण ए का आधा, यानी दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया। अब ए का आधा, एम है कोण समद्विभाजक है, एम कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब कोण का आधा होगा, तो कोण ए का आधा हम लिख सकते हैं बी एम, या कोण बी ए एम बराबर डी का आधा ई डी एन, कोण ई डी एन लिख सकते हैं। ये दोनों कोण बराबर हो गए और इस कोण का मान इस कोण के बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन, इसलिए भुजाएं अनुपातिक होंगी। ए बी बटे डी ई, और साबित क्या करना है? साबित करना है एम बटे डी एन, तो एम बटे डी एन भी संगत भुजा है। एम बटे डी एन, या अब दोनों तरफ अगर वर्ग कर दिया जाए तो ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर डी एन स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने 2 मान लिया। अब एक और 2 की सहायता से एक और 2 से, एक में ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इनके जो मान हैं ये दोनों भी बराबर होंगे। एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज डी ई एफ ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर के बराबर होगा, और यही तो सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समानांतर बी सी, ये पहले से दिया हुआ है। ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बी सी के समानांतर है। ए बी को पी पर और ए सी को क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, और इस प्रकार करती है कि पी क्यू समानांतर बी सी, और त्रिभुज ए बी सी 2 बराबर क्षेत्र में बढ़ जाता है, पी क्यू तथा ए बी सी को पी क्यू 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए पी क्यू का क्षेत्रफल ए बी सी का आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा हो गया, 2 बराबर भाग में बांटा तो, तथा एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बराबर एरिया त्रिभुज ए बी सी का आधा, इतना दिया हुआ है। मान किसको निकालना है? तो बीपी बटे ए बी का मान हमको निकालना है। बनाना शुरू करते हैं प्रमाण से। सबसे पहले पी क्यू समानांतर है बी सी के, अगर पी क्यू बी सी के समानांतर होगा, संगत कोण बराबर हो जाएंगे, संगत कोण बराबर हो जाएंगे, चूंकि दोनों समानांतर हैं, उभयनिष्ठ है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। चूंकि पी क्यू समानांतर बी सी, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और समरूप हो गए तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। इसलिए ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, या
AP बटे AB, AP बटे AB, AQ बटे QC। इसको मान लिया 1। एरिया त्रिभुज APQ, एरिया त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। या एरिया त्रिभुज APQ बटा एरिया त्रिभुज ABC, अब जो भुजाओं का अनुपात है उससे चलते हैं। APQ के बदले हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ABC का आधा, और नीचे है एरिया त्रिभुज ABC। और इधर तो है AP, ये होल का स्क्वायर कर दिए, दोनों स्क्वायर में है, एक साथ स्क्वायर कर दिए। या AP बटे AB बराबर, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर आए 1/2, ये रूट के अंदर हो गया, नहीं 1/√2। हमको लाना है BP बटे AB का मान, और यहां पर आया है AP बटे AB का मान। तो BP आएगा कैसे, उसको लाने के लिए 1 से अगर घटा दे, दोनों को 1 से घटाने पर, यानी लेफ्ट साइड है उसको भी और इधर भी 1 से घटाने पर, अब भिन्न का घटाव करेंगे। AB में से AP घटाएंगे, AB में से AP घटाएंगे तो BP, BP बटे AB, BP बटे AB का मान निकालना था, और इधर तो इतना रह जाएगा, और यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध नहीं करना था, इसका मान निकालना था, यही इतना आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समानांतर है। त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज हो गया, XY AC के समानांतर है, AC के समानांतर है XY। यह त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है तथा XY ABC को 2 बराबर भाग में बांट देती है, यानी ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है, यानी आधा आधा हो जा रहा है। तो ये आधा है तो यानी पूरे का आधा कह सकते हैं कि एरिया त्रिभुज BXY बराबर एरिया त्रिभुज BAC का आधा, यह BAC का आधा है, BXY BAC का आधा है। तो AX बटे AB, AX बटे AB का मान निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमाण। प्रमाण में चूंकि XY समानांतर है AC के, XY समानांतर है AC के, तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। कोण X बराबर कोण A
और कोण y बराबर कोण C। तीसरा कोण तो उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुज BXY समरूप त्रिभुज BAC, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए भुजाएं अनुपातिक होंगी। AX बटे AB, AX बटे AB, तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, यानी BX बटे AB बराबर BY बटे YC। या नहीं, पुनः दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज BXY और एरिया त्रिभुज BAC, और दोनों का अनुपात कितना होगा, इसका या दुगुना है तो 1/2 लिख सकते हैं, पहले वाले सवाल के जैसे। अब BXY इससे चलते हैं, या दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो BX बटे AB, BX बटे AB बराबर 1/2। यहां से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 1/2, तो इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात भी हो जाएगा 1/2, या BX बटे AB बराबर ये रूट के अंदर हो जाएगा, या हमको निकालना किसका है, AX बटे AB। तो फिर उसी तरीके से 1 से दोनों तरफ घटाने पर AB माइनस BX, AB में से और घटाते हैं BX तो हो जाएगा AX बटे AB बराबर √2 - 1 बटे AX बटे AB बराबर √2 - 1 बटे √2 है। तो इतना आंसर हो गया, या चाहे इसका परमेयकरण भी कर सकते हैं। परमेयकरण करेंगे, √2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 - √2 का बट्टा √2 गुणा होगा √2, तो ये भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पहले से फिगर दिया हुआ है। ABC और DE, B को E से मिलाया, D को C से मिलाया, और जहां पर ये एक दूसरे काट रहे हैं उसको F कहा गया है। DE दिया गया है, इसमें समानांतर है BC के, साथ ही दिया हुआ है AD अनुपात DB, AD अनुपात DB बराबर 3:5। तो एरिया त्रिभुज DFE एरिया त्रिभुज CFB, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। प्रमाण, त्रिभुज DEF
तथा त्रिभुज BFC में दोनों में कंपेयर करते हैं। ये सम्मुख कोण हो गए, कोण BFC और उसमें कोण DFE। इसके बाद ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कोण BCF बराबर कोण EDF। क्यों? क्योंकि D BC के समानांतर है और समानांतर है तो एकांतर कोण हो गए। दो कोण बराबर, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज BCF, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए तो दोनों की जो भुजाएं हैं अनुपातिक होंगी। इसलिए एरिया त्रिभुज DEF एरिया त्रिभुज BCF बराबर कोई भी संगत भुजा लेते हैं D बटे, पहले लिया हमने DEF दूसरा संगत भुजा DE और इसका हो जाएगा BC के वर्ग के बराबर हो गया। पुनः त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, ADE तथा ABC में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, कोण A बराबर कोण A। उसके बाद ये दोनों में संगत कोण है, कोण ADE, कोण ADE बराबर कोण ABC, संगत कोण हो गए। और दो कोण बराबर, तो इसीलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC और इसलिए एरिया त्रिभुज, इसलिए भुजाएं अनुपातिक होंगी। AD छोटे वाले त्रिभुज का AD बटा AB बराबर D बटे BC, या मान किसका दिया है, मान लिया है AD बटे DB और यहां पर आया है AD बटे AB। तो AB का मान के लिए AD बटा AB के बदले AD प्लस DB, D बटे BC है ही। या अब AD का मान, AD और DB का मान अनुपात में दिया 3:5, तो अनुपात के रूप में दिया है तो हम x उसके साथ गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए अनुपात x है, सीधे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 3x बटे 3x प्लस 5x। D बटे BC या D बटे BC बराबर 3/8। अब इसी मान को 1 में रखने पर एरिया त्रिभुज BCF बराबर D बटे BC का स्क्वायर है, तो D बटे BC का मान जो है इसका स्क्वायर कर दिए 9/64। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, DEF क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं
ABC एक त्रिभुज है और इसकी भुजाएं AB का मध्य बिंदु कह रहा है कि D है, और उसके बाद है BC का E है और AC का F है, यानी DEF त्रिभुज ABC की भुजा AB, BC और AC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। क्या क्या दिया है? त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि DAB का मध्य बिंदु है, DAB का, EBC का, FAC का मध्य बिंदु है। तो निकालना क्या है? त्रिभुज DEF एरिया त्रिभुज DEF और एरिया त्रिभुज ABC का अनुपात निकालना है। प्रमाण से आगे बढ़ते हैं। DEF या मध्य बिंदु है। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी होती है। इसलिए जैसे AB और BC के मध्य बिंदु D और E है, तो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा AC का आधी होती है। हम कह सकते हैं कि DE आधा होगा AC का। सेम उसी प्रकार BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। इसको मिलाने वाली रेखा EF आधा होगा AB के, और उसी प्रकार DF आधा होगा BC के। BC के आधा होगा। अब किसका? DEF और ABC का निकालना है। पहले साबित करेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC में, दोनों त्रिभुजों में तुलना करते हैं। हमने पहले ही देखा कि DE AC का आधा है, इसका EF AB का आधा है, DF BC का आधा है। यानी कह सकते हैं भुजाएं अनुपातिक हैं। अगर हम करें DE बटे AC तो DE AC का आधा है, यानी इसका आएगा 1/2। सबका उसी तरीके से EF बटे AB और DF बटे BC सबका आएगा 1/2। यानी भुजाएं अनुपातिक हैं क्योंकि सबका मान 1/2 है। इसीलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC, इसलिए इनके अब क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। एरिया त्रिभुज DEF, एरिया त्रिभुज
ABC बराबर, सबके भुजाओं का अनुपात दिया है, हम लिख सकते हैं DE बटे BC वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, और इसका मान दिया हुआ है 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यानी 1/4 इसका आंसर। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मान लिया कि दो त्रिभुज ABC तथा DEF है तथा उनकी संगत माध्यिकाएं हैं AM और DN। AM तथा DN है, AM तथा DN है। सिद्ध करना है कि माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यही सिद्ध करना है। प्रमाण, दोनों त्रिभुज पहले से दिया हुआ है, समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये पहले से दिया गया है कि दोनों समरूप हैं, और समरूप है तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज DEF बराबर होगा संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। इसके बाद ABM और DEN में आते हैं। ABM तथा त्रिभुज DEN में दोनों को समरूप कैसे साबित किया जा सकता है? दोनों समरूप है तो ये कोण बराबर होंगे। और ये भुजा B कोण बराबर है E का, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। उसके बाद AB बटे DE बराबर होगा BC बटे EF के, क्योंकि यह पहले से दिया हुआ है, समरूप है, तो दो भुजानुपातिक किए। अब हम कह सकते हैं BC का आधा तो EF का भी आधा, इधर भी 2 से भाग कर दिए। अब BC का आधा, दोनों में अंश और हर दोनों में 2 से भाग किए। अब BC का आधा हम कह सकते हैं BM, और इसमें कह सकते हैं EN। क्यों? क्योंकि यह AM माध्यिका है तो यह दोनों भाग बराबर होंगे। DN माध्यिका है तो ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर हो गए BM बटे EN। AB बटे DE और BM बटे EN, और बीच का जो कोण है बराबर है, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN।
इसीलिए अब भुजाएं अनुपातिक होंगी। ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन लिख सकते हैं, क्योंकि ये संगत भुजा हो गए। अब ए बी और डी का स्क्वायर है तो यहां भी वैसे ही कह सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर, या अब एक से इसके बदले इसका मान एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज DEF बराबर इसके बदले AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर, और यही तो सिद्ध करना था।